धर्मपरायण आदरणीय भक्त वृंद सुंदर साथ जी, आइए पुनः फिर एक बार इस संसार के महानतम संत, ब्रह्म दृष्टा, ब्रह्म साक्षात्कार करता, परमहंस श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज के जीवन के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पुनः एक बार फिर वही बात करूं कि महापुरुषों की दिनचर्या को कुरेदने से, महापुरुषों की दिव्य चर्चा के श्रवण से हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रकाश आता है। हम जिसकी बात करेंगे, जिसको ज्यादा फॉलो करेंगे, देखिए ये पूरा एक नियम है। हम बार बार जिसकी बात करेंगे, जिस पात्र की चर्चा करेंगे, और वही हमारी स्मृति बन जाती है, स्मरण के लिए खुराक बन जाता है। फिर वह रात के सपने में भी और हमारे स्मरण में भी वो बात बार बार आती है। उससे क्या होता है कि हमारा प्रारब्ध बनने लग जाता है। फिर तो इसलिए संसार में बहुत कुछ है सुनने के लिए। अभी पूरे आप संसार में सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, इंटरनेट। ये जो इंटरनेट की सुविधा हुई है, आप एक छोटा सा मोबाइल हाथ में रख करके इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया में विचरण कर सकते हैं। प्रत्येक हर विषय को आप इंटरनेट के माध्यम से बिल्कुल अपने छोटे से कमरे में बैठ करके आप उसको पा सकते हैं। अब इन चीजों से जो हम पाएंगे वो हमें मिलेगा, वो हमारी स्मृति में आएगी, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने, मुझे जब अमेरिका में मैं घूमता हूं, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। कहते हैं कि जब हम भारत में थे, अपने देश में थे, पूजा पाठ बहुत नहीं करते थे, गीता पढ़ते नहीं थे, भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा, बस मंदिर गए और आए, एक रिचुअलिटी, एक रेगुलर काम जैसा हो गया था। लेकिन यहां आने के बाद कुछ अरसों के बाद संजोग बना, और संजोग बनने के बाद में फिर सत्संग भी करने लग गए, सतशास्त्र का पठन पाठन मनन निधिध्यासन करने लग गए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें यही पता नहीं था कि हमें खाना क्या चाहिए। तो न खाने योग्य वस्तु भी हम खाते थे, खाने योग्य वस्तु भी हम खाते थे। लेकिन जब यहां आने के बाद, थोड़ा सत्संग श्रवण करने के बाद पता लगा कि नहीं नहीं, ये चीज हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है लोगों से। तो इसलिए अगर हम दिव्य महापुरुषों की दिव्य चर्चा का श्रवण करेंगे तो पहली बात, वो महापुरुष का आशीर्वाद हमें मिलेगा। दूसरी बात, उन महापुरुषों ने अपने जीवन को किस ढंग से जिया है, उनके जीवन में कैसी कैसी कठिनाइयां आई हैं, कैसे कैसे मुद्दे पर परमात्मा ने उनकी रक्षा की है, और जीवन के जितने भी बड़े बड़े कठिन से कठिन मुद्दे को भी कैसी सरलता के साथ सुलझा सकते थे। जब हम ऐसे महापुरुषों की चर्चा सुनते हैं तो हमारे जीवन में एक नया उल्लास, नया उत्साह, ये सब जीवन में आता है। तो इस समय हम इस संसार के महान संत श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय के एक महानतम विशिष्टतम आचार्य अनंत श्री विभूषित
श्री श्री परमहंस श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज के जीवन के विषय में हम लोग सुन रहे हैं। तो आप लोगों ने उनके जीवन के बहुत सारी बातें सुनी। पुनः सूरत से निकलने के बाद में कैसे काफी वर्षों के बाद में भरोड़ा मैंने पहले भी कहा, भरोड़ा जो है वो आनंद से जब डाकोर की ओर जाते हैं तो एक ओड़ गांव है। ओड़ के बिल्कुल अंदर में जाएंगे तो एक छोटा सा, हिंदी में कस्बा बोलते हैं, ऐसा छोटा सा गांव है, लेकिन अपने आप में समृद्ध गांव है। वहां का पटेल समाज बहुत समृद्ध है और प्राय सभी 70-80% विदेश में हैं। बड़ा अच्छा सात्विक गांव है। यहाँ पर इस गांव के धर्मदास खड़की नामक मोहल्ले के लोगों ने परमहंस महाराज श्री को बहुत ही मौके की जमीन उनके श्री चरणों में समर्पण किया और उसमें मंदिर बनाया। और मंदिर कैसे बनाया इस विषय में चर्चा हो चुकी है। आपने देखा श्री 5 महामंगलपुरी धाम, जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का श्री 5 नौतनपुरी धाम के बाद में श्री प्राणनाथ जी द्वारा निर्मित महामंगलपुरी धाम एक बहुत ही दिव्य स्थान है। वहां से 9 वर्ष तक उस गादी में गादीपति होने के बाद में भी जब निकले तो उनके पास पैसा कुछ भी नहीं था। इसलिए जब ये मंदिर बनाना पड़ा, मंदिर बनाते समय काफी कठिनाइयां आई। हिसाब किताब देखने पर तो ऐसा लगता है कि लगभग 1-1.25 लाख रुपए में पूरा मंदिर, 3 मंजिला मकान और उसमें भी 9 रूम, ये सब बन के तैयार हो गए थे। तो ये सब बनने के बाद में जब उसकी पधरामणी हुई, हम लोग विशेष करके श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय में जब मंदिर तैयार होता है, मंदिर के बीच में जो गर्भगृह है, जिसको हम लोग निज मंदिर बोलते हैं, जहां अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन राधा और कृष्ण के जुगल स्वरूप को ग्रंथ के रूप में विराजमान करके और उसमें बहुत ही सुंदर ढंग से सजा के तैयार होने के बाद में जब उसको ओपनिंग करना होता है, उसको सनातन धर्म में हम उसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा करना। और जब मूर्ति होते हैं, चाहे मूर्ति किसी भी प्रकार की हो, मूर्ति जब होते हैं तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। उसका विशेष नियम होते हैं। लेकिन ये भक्ति संप्रदाय का स्थान, और आप सब जानते हैं श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में मूर्ति होती नहीं है। इसमें ग्रंथ पधराया जाता है, बहुत ही सुंदर सिंहासन में ग्रंथ पधराया जाता है। सिंहासन भी अपने ढंग का होता है, 6 पाए 6 डांडे इत्यादि, बहुत ही सुंदर। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में अपने किस्म का एक अलौकिक सिंहासन होता है जिसमें परमात्मा को विराजमान कराया जाता है। फिर अब इसमें प्राण प्रतिष्ठा, तो प्राण प्रतिष्ठा को हमारे संप्रदाय में पूजा पधरामणी या पूजा प्रतिष्ठा कहा जाता है। तो पूजा पधरामणी परमहंस महाराज श्री के वरद हस्त से हुआ और पूजा पधरामणी 1964 के मार्च महीने के 3 तारीख जब रंग पंचमी का उत्सव था। रंग पंचमी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रंग पंचमी भौगोलिक हिसाब से ठंडी लगभग निकल चुकी होती है, प्रखर रूप से गर्मी होती नहीं है। और उसके बाद में वहां के खेत खलिहान में जो खेतियां लगाई जाती हैं वो भी घर में आ जाते हैं, तो बहुत लोग भी फ्री हो जाते हैं, सेवा करने वाले जो भक्त हैं वो भी फ्री हो जाते हैं। और भद्रावतीपुरी धाम में खास करके जो उत्सव होते हैं, जैसे मैंने 4-5 बड़े बड़े उत्सव मेरे हाथ के द्वारा परमात्मा ने कराया, जो मेरी पूरी टीम और पूरा भद्रावतीपुरी धाम भरोड़ा गांव
साथ में मिलकर के हम लोगों ने उत्सव किया। पहला उत्सव मैं 1995 में वहां का गादीपति बना और उसके बाद में 2000 में परमहंस महाराज जी का समाधि मंदिर तैयार करके भव्याति भव्य उत्सव किया। 2008 में समाधि मंदिर के कलश अनावरण के विषय में काफी बड़ा उत्सव हुआ। 2014 में एक बड़ा उत्सव हुआ, स्वर्ण जयंती महोत्सव। 2014 के बाद में फिर 2018 में महामती श्री प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी महोत्सव 2018-19 में किया गया। तो कहने का तो वहां क्या होता है कि प्रोग्राम करते समय इतने भक्तगण आ जाते हैं, विशेष करके ग्रामांचल के जो गांव के किसान ये सब हैं, उन्हें बहुत ही श्रद्धा है भद्रावतीपुरी धाम में। तो ये जो बसंत रंग पंचमी का जो समय है, जैसे बसंत पंचमी को परमहंस महाराज श्री ने शरीर त्याग कर दिया था और उसी दिन लगभग 2 वर्ष के बाद में उस स्थान की सेवा में मुझे नियुक्त किया गया गादीपति के रूप में, आचार्य के रूप में। लेकिन बसंत पंचमी एक ऐसा समय होता है जो जितने भी एनआरआई लोग जाते हैं उन सब के घरों में शादी आदि कार्यक्रम होते हैं। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम संभव नहीं है। तो रंग पंचमी बहुत बढ़िया कार्य, उस समय कोई भी मांगलिक कार्य लगभग नहीं होते हैं। होली का एक आनंद का पर्व समय होता है, तो इसलिए उस समय उद्घाटन हो गया भव्य रूप से। लेकिन जहां मैंने प्रसंग छोड़ा था, मंदिर तो पूरा हो गया, लेकिन मंदिर पूरा कब होता है? कलश होत सवन का नूर पर नूर सिर नूर। मंदिर जब तक गुम्बद न बने, गुम्बद के ऊपर कलश की पधरामणी न हो, तब तक मंदिर मंदिर जैसा नहीं लगता है। मंदिर एक घर नुमा मंदिर होता है, बड़ा सा बिल्डिंग जैसा दिखता है। तो परमहंस महाराज जी के पास आप विचार करिए कैसे महापुरुष रहे होंगे, ब्रह्मदृष्टा। उनके चमत्कार के आपको अगर परमहंस महाराज जी की कृपा हुई तो एक बृहत ग्रंथ तैयार करेंगे। उनके चमत्कार की घटनाओं को आप देखिए तो आश्चर्यचकित होंगे। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में अभी 30-35 साल पहले ऐसे महापुरुष हो गए, आपको आश्चर्य लगेगा। लेकिन उनका जीवन अयाचक जीवन, अकिंचन जीवन। तो अपने पल्ले में एक तो पैसे को ध्यान नहीं देते थे, छूते पहले सवेरे जब तक स्नान करके पूजा पाठ करके भोजन बना करके अपने हाथ से 100 वर्ष तक लगभग अपने हाथ से भोजन बनाया और राज्य को भोग लगाया। तो अपने हाथ से भोजन बना के राज्य को भोग लगा के सुंदर साथ को दे करके स्वयं प्रसाद लेने के बाद में वो और किसी चीज को छूते थे। तो वहां कुछ न कुछ वो झाड़ू लगाने वाले कुछ भी लोग आए, इधर उधर पड़ा हो तो पैसा वो भी ले जाएं, काफी कुछ हो जाए। तो उनके पास पैसा नहीं, लेकिन बार बार मन में उनको आता था कि अगर कलश की पधरामणी हो जाए, कलश बन जाए, गुम्बद बन जाए तो बहुत अच्छा है। तो 64 के बाद में धीरे धीरे करते 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 76 में, यानी लगभग 12 वर्ष के बाद में गुम्बद बन के तैयार हो गया। और तैयार होने के बाद में फिर उसके ऊपर तांबे का बहुत ही सुंदर कलश तैयार किया गया। कलश तैयार करने के बाद में अब उस कलश को उसमें सोना लगाना है, स्वर्ण मंडित बनाना है, सुवर्ण युक्त बनाना है। भक्तों ने बड़ी सेवा की। परमहंस महाराज जी के जो उस समय सोने का भाव भी कम था, किंतु सबने सेवा की। अब इसको कैसे तैयार किया जाए, तो सूरत के सुंदर साथ ने कहा हम लोग इसका देखभाल करेंगे। तो सोना, वो कलश के ऊपर सोने का वर्क चढ़ाने वाले कारीगर को लेकर के
सूरत के ही सुंदर साथ ने श्री भद्रावतीपुरी धाम में कई दिनों तक बैठ करके सोना चढ़वाया। अब इसमें क्या है कि उसमें एक आदमी निरंतर बैठे रहना पड़ता है। सोने जैसी महंगी चीज जरा सी इधर उधर हो गई तो एक आध तोला किधर चला जाए पता ही नहीं चलता है। तो बड़ी खूबी के साथ में सोना चढ़ा करके कलश तैयार हो गया। कलश तैयार होने के बाद में अब मन में विचार आया कि अब एक बढ़िया सा कार्यक्रम करें। तो उस समय मार्च 1976 में 1976 के उस समय रंग पंचमी का जो उत्सव था, विक्रम संवत 2032 रंग पंचमी के उत्सव को माध्यम बना करके अब कलश की पधरावणी करने का निश्चय किया गया। अब जब निश्चय किया गया तो उस समय विचार आया कि अगर तीनों पुरी धाम के तीनों पुरियों के अगर आचार्यगण पधारे तो सोने में सुहागा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन देखिए ये इतिहास साक्षी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतिहास तो आप जानते हो, इतिहास तो कभी छुपाया नहीं जा सकता है। इतिहास शब्द का ही अर्थ यही है। संस्कृत में इतिहास शब्द का अर्थ है इति माने जो बीत गया, ह माने निश्चित रूप से आसह था, बीती हुई बातें जो निश्चित रूप में था उसे इतिहास कहते हैं। अभी भारत में एक बहुत बड़ी चर्चा हो रही है और उसके ऊपर काम हो रहा है। अब पता लगा कि भारत में स्वतंत्रता के बाद में, यानी ये अभी का जो समय है भारत के स्वतंत्रता का 75वां वर्ष चल रहा है। तो 75 वर्ष मतलब आज से लगभग 10-11 वर्ष पहले तक भारत में जो पढ़ाया जाता था स्कूल में वो इतना या तो उल्टा पुल्टा या तो मिथ्या चीज पढ़ाई जाती थी। जो भारत के लुटेरे हुए, जो भारत के सनातन परम सत्ता को समाप्त करने का जिन्होंने पुरजोर कोशिश किया, उन लोगों को महिमा मंडित करके उनको पढ़ाया जाता था। अब जाके पता तो लगा था लेकिन सत्ता में नहीं थे, कुछ कर नहीं पाते थे। अब द्रुत गति से भारत के उन सूरवीर महापुरुषों की दिव्य वार्ताएं, जैसे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, अगर प्रणामी धर्म के शीर्षस्थ नेतृत्व में जो लोग हैं, अलग अलग मेहनत करेंगे तो महामती प्राणनाथ जी को भी सिलेबस में रखा जा सकता है, क्योंकि ये समय है। अब इसमें खास करके उन बड़े लोगों को जिनका वैश्विक जो स्वीकार है, उन लोगों को मेहनत करनी चाहिए। मेहनत भी करनी चाहिए, उसमें पैसा भी लगाना चाहिए। प्राय हम लोग इमारतों में तो पैसा बहुत लगाते हैं, लेकिन जो वास्तव में पैसा लगाना चाहिए वहां पर बहुत कम पैसा लगाते हैं। इमारतों में बहुत खर्चा करते हैं हम, तो ऐसा होना चाहिए। उसके बाद में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, महाराजा छत्रसाल जी, झांसी की रानी, इनको बहुत अच्छी तरह से ऐसे सैकड़ों ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे विराट स्वरूप वाले लोग हैं जिनको पढ़ाना चाहिए। तो इतिहास है। तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के इतिहास में यह जो कालखंड था, इस कालखंड में श्री 5 नौतनपुरी धाम, श्री 5 महामंगलपुरी धाम, परमहंस श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज, इन सब के बीच में एक दूरियां थी, एक तालमेल थोड़ा कम था। तो उस समय क्या था कि ये सब चीजें भी बहुत कम थी। अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी कोई डिबेट नहीं होता हो, अपनी अपनी बातों में कोई मक्कम होकर के अपने, ऐसा नहीं होता है। डिफरेंसेस होती हैं,
बातें होती हैं, लेकिन फिर भी कोई भी बड़ा कार्य हो वहां पर सभी महापुरुष एकत्रित होकर के कार्यक्रम करते हैं, तो उससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है। तो परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज के मन में विचार आया कि क्यों न इस पवित्र धरा भरोड़ा पर महापुरुषों को एकत्रित किया जाए। कैसे हो? तो इसी समय खंभात में परमहंस महाराज जी खंभात में भी जाते थे, और खंभात जिसको गुजराती में अखात बोलते हैं, समुद्र का एक छोर है। खंभात बहुत पुराना शहर है। श्री प्राणनाथ जी महाराज 400 वर्ष हो गया, तो 400 वर्ष पहले से वो वहां पर व्यापारिक केंद्र है। और खंभात में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का संपूर्ण वस्त्र जो स्वयं उनके श्री अंग में लगाया गया वो वहां पर खंभात में है अभी भी। और साथ साथ में श्री प्राणनाथ जी महाराज की दिव्य वाणी जो तत्कालीन उसी समय के ब्रह्म मुनि के द्वारा लिखित स्वरूप साहिब भी खंभात में है। तो इसलिए खंभात के साथ में अच्छा एक तालमेल था। तो खंभात में एक सुंदर साथ थे जिनका नाम है बच्चू भाई झवेरी। इनका श्री 5 नौतनपुरी धाम के तत्कालीन आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराज जो श्री 5 नौतनपुरी धाम के गादीपति थे, उनके साथ बहुत अच्छा संबंध था। तो इन्होंने विचार किया, जाकर के इनसे बातचीत हुई। बातचीत करने पर इन्होंने स्वीकार किया, मैं अवश्य यह समाचार लेकर के श्री 5 नौतनपुरी धाम जो हमारे प्रणामी धर्म का मूल स्थान है, मैं जाऊंगा। और मुझे जहां तक विश्वास है, ठीक है डिफरेंसेस आते हैं अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप, लेकिन आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराज बड़े दयालु स्वभाव के महापुरुष हैं, इसलिए मैं जाकर के उनसे विनती करूंगा। तो श्री 5 नौतनपुरी धाम में श्री बच्चूभाई झवेरी के नेतृत्व में श्री भद्रावतीपुरी धाम, यानी अभी तो भद्रावतीपुरी धाम नाम रखा नहीं है, भरोड़ा श्री कृष्ण जो श्री राज मंदिर भरोड़ा है वहां से कुछ लोग गए और जाकर के श्री आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराज के श्री चरणों में नम्र निवेदन किया। और जो खिजड़ा का वृक्ष है, जो शमी वृक्ष है, उसकी बड़ी मान्यता है। तो भरोड़ा के जो सुंदर साथ गए थे, उन्होंने एक नारियल और उसमें कुछ दक्षिणा रख करके खिजड़ा मंदिर में चढ़ाया। खिजड़ा जो वृक्ष है वहां रखा, ताकि भद्रावतीपुरी धाम का कार्यक्रम सदगुरु महाराज की कृपा से, श्री निजानंद स्वामी की कृपा से बहुत ही अच्छी तरह से सुसंपन्न हो। और उसके बाद में श्री धर्मदास जी महाराज के चरणों में जाके बड़ी विनम्रता के साथ में प्रार्थना की। आपको मैं इतना बताऊं, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैंने श्री 5 नौतनपुरी धाम के परम आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराज को मैंने बहुत अच्छी तरह नजदीकी से देखा है। देखा मात्र नहीं है, मुझे उनके श्री चरणों में बैठ करके कुछ समय तक उनकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला है। और चलते चलते आपको और बता दूं, ये इतने बड़े साक्षात महापुरुष, इन्होंने मुझे जागने की झोली दी थी कि जाओ तुम अब जाके किसी को भी दीक्षा दे सकते हो, कंठी बांध सकते हो करके उन्होंने मुझे झोली पकड़ाई थी। ये बहुत बड़ी बात होती है। गुरु कीजे जान के, पानी पीजे छान के। क्योंकि जब मुझे झोली लेनी थी तब मेरे गुरुदेव गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज धराधाम पर नहीं थे, प्रत्यक्ष नहीं थे। इसलिए मुझे उस समय देखा मैंने कि आचार्य धर्मदास जी महाराज सर्वगुण संपन्न, परम तत्ववेत्ता, परम वीतरागी, आबाल ब्रह्मचारी, धर्मनिष्ठ महापुरुष, उनके वरद हस्त से लेने का मौका मिला। तो मैं जानता हूं कि परम
परम पूज्य महाराज श्री कभी कभी थोड़ा गुस्सा तो हो जाते थे, लेकिन उनका हृदय इतना पवित्र हृदय, उनका हृदय इतना निर्मल हृदय, अतिशय पवित्र हृदय, जो महापुरुषों के विषय में रामचरितमानस में संत हृदय नवनीत समाना आदि जो कहा है, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ भगवत गीता के आधार में महापुरुषों के जो दिव्य लक्षण बताए हैं, इस सारे के सारे दिव्य लक्षण परम पूज्य आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराज के दिव्य जीवन में घटित होते हैं। सारे के सारे उदाहरण ऐसे अलौकिक महापुरुष, इसलिए कई बार मैं बोलता हूं कि ऐसे महापुरुष के दिव्य दर्शन और उनकी सेवा करने का सौभाग्य, जब वो अंतिम समय में मुंबई में थे, उपचार रहते, उनके दोनों किडनी खराब हो गए थे, तो काफी दिनों तक उनके चरणों में बैठ के उनकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला। तो जब उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद में फिर उन्होंने स्वीकार कर लिया। यद्यपि उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी, उस समय उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा मैं बिल्कुल प्रयत्न करूंगा, आऊंगा। मैं ज्यादा संभव है कि मैं ज्यादा कार्यक्रम में बोल नहीं सकूंगा, लेकिन मैं जरूर आऊंगा। और श्री 5 नौतनपुरी धाम से आज भरोड़ा पहुंचना, आज हम लोग 6 से 6.5 घंटे में पहुंचते हैं, किंतु उस समय लगभग 8-10 घंटे, 8-9 घंटे लगते थे, रोड अच्छे नहीं थे। बड़ा आनंद हुआ ज्यों ही इतने बड़े महापुरुष ने नारियल पकड़ लिया और कार्यक्रम में आने का सौहार्दपूर्ण जो निमंत्रण था, प्रेम पूर्ण जो आमंत्रण था, चरणों में लग करके जो विनती की थी, श्री निजानंद स्वामी के दिव्य गादी पर विराजमान तत्कालीन इतने बड़े महापुरुष, उन्होंने जब आने के लिए कह दिया तो खुशी का ठिकाना न रहा। बच्चू भाई झवेरी और सब सुंदर साथ जो इच्छा लेके गए थे, मनोकामना लेके गए थे, पूर्ण हुआ। राज्य ने कहा है, मनना मनोरथ पूर्ण कीधा मारा अनेक बार। बहुत आनंद हुआ। उसके बाद में भद्रावतीपुरी धाम आए, फिर चर्चा हुई और चर्चा के बाद में अब गए महामंगलपुरी धाम में। महामंगलपुरी धाम में जाते ही वहां पर उस समय श्री 5 महामंगलपुरी धाम के आचार्य श्री 108 श्री ठाकुरदास जी महाराज उस समय थे। तो श्री ठाकुरदास जी महाराज बड़े भजन आनंदी महापुरुष, जिनकी ने भी ठाकुरदास जी महाराज को देखा होगा, अलौकिक महापुरुष, परम भजनानंदी, भजन में इतने लीन होते थे। जो वाणी में लिखा हुआ है, भजन बिना सब नर कहे, पच पच मरिए माई, निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो जुगल स्वरूप के चरण। जो भजन की बात लिखी गई है, पूरे पूरे परम भजन आनंदी, और हृदय इतना सपाट हृदय, स्वच्छ परम पवित्र हृदय। अगर गुस्सा आ गया तो किसी को बोल दिया, लेकिन इतना निखालस पावन हृदय। ठाकुरदास जी महाराज के चरणों में पहुंचे। इस समय ये जो हमारे आदरणीय रमण भाई पटेल, जो श्री 5 महामंगलपुरी धाम के ही परम पूज्य आचार्य श्री 108 गोपाल दास जी महाराज के शिष्य थे, ये भी आगे गए। सबने जाके चरणों में विनती की, विनती करते वो भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। संजोग कैसा सुंदर बनता है। और स्वीकार करने के बाद में एक और परम आनंद की प्राप्ति हुई। और उसके बाद में अब श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में उस समय धर्मगुरु, जैसे दोनों उसमें धर्माचार्य होते हैं, ऐसे ही पद्मावतीपुरी धाम में धर्मगुरु होते हैं। उस समय धर्मगुरु थे पूज्यपाद श्री 108 श्री पंडित प्यारेलाल जी महाराज। बड़ौदा से लगभग
मुझे लगता है 5-6 किलोमीटर के दूर में एक गांव है जिसको लिंगड़ा बोलते हैं। लिंगड़ा में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर है। वो श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के वो महाराज भी थे और बड़े विद्वान और बड़े संत, गृहस्थ होते हुए भी परम संत स्वभाव के थे और दिग्गज विद्वान थे। इसलिए उनको श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम का धर्म गुरु बनाया गया था। उस समय वो लिंगड़ा ही थे, इसलिए भरोड़ा के सुंदर साथ जो उस समय के कार्य करने वाले कार्यकर्तागण पंडित प्यारेलाल जी महाराज के पास में पहुंचे, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि आपको आमंत्रण देने आए हैं। अधर्म गुरु 108 पंडित प्यारेलाल जी महाराज खूब प्रेम से स्वीकार किया। अब तो कहना ही क्या, श्री 5 नौतनपुरी धाम, श्री 5 महामंगलपुरी धाम, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, तीनों त्रिवेणी संगम और साक्षात परमहंस महाराज श्री उनके दरबार में आने वाले हैं। तो बहुत ही आनंद का यह समय है। 18 तारीख यानी 1976 के मार्च महीने के 18 तारीख में प्रातःकाल अखंड पाठ रखा गया। आपको मैंने पहले भी कहा, परमहंस महाराज जी जब भी कोई कार्य करते थे अखंड पाठ रखते थे। अब बड़ा कार्यक्रम हो 108 पारायण की तो बात अलग, नहीं तो अखंड पाठ। किंतु परमहंस महाराज श्री स्वयं और उनके दिव्य स्थान में कोई कार्यक्रम करते हों तो सुंदर साथ को भी उसी अनुशासन में रहना पड़ता था। इसलिए 5 अखंड पाठ करने का निश्चय किया गया और 18 तारीख यानी मार्च महीने के 18 तारीख को प्रातःकाल अखंड पाठ प्रारंभ हुआ। सुंदर साथ बड़े ही शालीन होकर के, जो सुंदर साथ बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू नहीं खाते हैं। औरों की मैं इसलिए बात नहीं करता हूं क्योंकि और चीज तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की कंठी जिसने बांधी है, वो शराब, चाहे बियर हो, कुछ भी, ये शराब वगैरह और अंडे से बनी हुई कोई भी सामग्रियां और उसके और सब कुछ जो बातें हैं वो सब तो प्रणामी धर्म में चलता ही नहीं है, प्रणामी धर्म में होता ही नहीं है। इसलिए प्रणामी धर्म का कोई भी, चाहे बच्चा क्यों ना हो, यदि सही रूप में प्रणामी धर्म को पालन करता हो तो वह प्रणामी न तो कभी भूल चूक, कभी भी अंडे से बनी हुई कोई भी सामग्रियां, मांस मछलियां, शराब दारू वगैरह ये सब कभी स्पर्श ही नहीं करते। लेकिन गुजरात तंबाकू वाला प्रदेश होने के नाते गुजरात में बहुत सारे लोग तंबाकू खाते होंगे, बिहार के तरफ खैनी वगैरह खाते होंगे। लेकिन ये 5 पारायण पढ़ने वाले जो सुंदर साथ थे विशुद्ध रूप से तैयार होकर के, क्योंकि 5 पारायण का मतलब है एक पारायण में 4 सुंदर साथ, तो ये सारे सुंदर साथ पवित्र होकर के, पवित्र वस्त्र पहन करके, और जब भी शौचादि क्रिया में जाएं उसकी अपनी एक पवित्रता होती है, उस पवित्रता तैयार होकर के पारायण प्रारंभ हो गया। परमहंस श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज ने पारायण प्रारंभ किया। पारायण प्रारंभ करके और सारे सुंदर साथ, तब तक बहुत प्रचार प्रसार हो चुका था। दाहोद से लेके इधर ये पूरा जो भूभाग है, भरोड़ा से आप निकलिए डाकोर, डाकोर से अगर आप दाहोद की ओर जाएंगे तो गोधरा है, टिम्बा है, और आगे जाते जाते सारा जो भूभाग है दाहोद तक के सुंदर साथ में प्रचार प्रसार हो रहा था। और इधर मोड़ासा विस्तार में सब जगह प्रचार प्रसार था, क्योंकि मोड़ासा विस्तार में सुंदर साथ 2 प्रकार के हैं, एक पंड्या सुंदर साथ हैं और एक वणकर सुंदर साथ हैं। सामाजिक रूप से
इन जातिगत व्यवस्था में ये थोड़ा पिछड़े हुए लोग थे, लेकिन परमहंस महाराज श्री ने पहले वहां जाकर के सारे सुंदर साथ को एकत्रित करके पंड्या समाज में पहले पारायण हुआ तो परमहंस महाराज जी को लेके गए और परमहंस महाराज जी ने खूब ही प्रेम से 7 दिन रह करके उनके पारायण को सुसंपन्न किया था। आज भी यहाँ के जो एरिया होता है उसको परगना बोलते हैं। ये परगना के बहुत हजारों सुंदर साथ हैं। श्री भद्रावतीपुरी धाम को और परमहंस महाराज श्री को बहुत मानते हैं। आज भी श्री भद्रावतीपुरी धाम को सुंदर साथ आज भी ये कहते हैं कि हम हर वर्ष प्रत्येक वर्ष श्री 5 नौतनपुरी धाम, श्री 5 महामंगलपुरी धाम, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम हर वर्ष नहीं जा सकते हैं। इसलिए हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा पावन तीर्थ बना हुआ है श्री भद्रावतीपुरी धाम। हम वहां जाते हैं और भद्रावतीपुरी धाम में तब से लेके आज तक निरंतर चाहे कोई भी सुंदर साथ आए, वो सुंदर साथ की जाति क्या है, वर्ण क्या है, वर्ग क्या है, ये नहीं पूछा जाता है। सुंदर साथ है तो भद्रावतीपुरी धाम में सबके लिए वेलकम है। एक ही पंगत में खान गान पान, एक ही पंगत में बैठ करके सब सुंदर साथ भोजन करते हैं। इसलिए मैंने तो नियम, क्योंकि भंडार का जो विशाल व्यवस्था है वो मेरे आने के बाद में मैंने शुरू किया। इसका अर्थ ये नहीं है कि पहले भोजन नहीं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता था। अब तो हर 14 पूर्णमासी से एक दिन पहले 500-700 सुंदर साथ का भोजन बनता है और प्रत्येक पूर्णमासी के दिन हजारों सुंदर साथ का भोजन बनता है। लेकिन सब एक पंगत में एक भाव से बहुत ही आराम से भोजन करते हैं। कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन सब अपने अपने ढंग से सब हैं। कोई किसी से ऐसा होगा वैसा होगा, छूना धुना, ये सब कुछ नहीं होता है। तो बहुत सारे सुंदर साथ इस विभाग के अहमदाबाद से, बड़ौदा से लेके अहमदाबाद का जो रूट है वहां के सारे सुंदर साथ, जैसे आगे जाते हैं उमरेठ है, उमरेठ से आगे जाएंगे तो चकलासी वगैरह हैं, और उससे आगे जाएंगे नडियाद है, नडियाद से आगे जाएंगे तो फिर मेहमदाबाद है, मेहमदाबाद से आगे अहमदाबाद यानी कर्णावती, वहां के सुंदर साथ। और इधर तारापुर विस्तार के बड़ौदा से दक्षिण की ओर जाएंगे तो वहां से आगे जाते ही ओढ़ के सुंदर साथ, उमरे इधर खणसो खम्बोड़च के सुंदर साथ, फिर चिखोद्रा से आगे आनंद, आनंद से आगे जाते हुए गांव होते हुए फिर सुजित्रा है, आमोद है, खणसोल है, आगे जाके परियेज है, इसरवाड़ा है, ये सब, और तारापुर तक के सुंदर साथ। और इसके बीच में बहुत सारे सुंदर साथ कच्छ से भी, मुंबई से भी, और इधर सौराष्ट्र जो जामनगर विस्तार जो राजकोट आदि भूभाग है वहां से भी बहुत सारे सुंदर साथ आए थे। 18 तारीख से प्रारंभ करके 20 तारीख तक में सुंदर साथ बहुत एकत्रित हो चुके थे। इसलिए इस सारे एकत्रित सुंदर साथ के बीच में बहुत ही भावपूर्ण ढंग से अब तो तीनों आचार्य श्री पधार चुके थे। परमहंस महाराज श्री तीनों के बीच में एक अलौकिक शोभा संपन्न महाराज श्री विराजमान थे। इसलिए सब ने मिलकर के ये अखंड पाठ की पूर्णाहुति की। और पूर्णाहुति का वो जो दिव्य नजारा है, आप कल्पना करो कि जहां पर मैं आपको, मेरे पास फोटो है, एक नेपाल में माणिकदास करके थे, अब तो धाम चले गए, माणिकदास परदेसी, उन्होंने चतुर्थ शताब्दी महोत्सव में जामनगर में जो धर्मदास जी महाराज ने जो चतुर्थ शताब्दी महोत्सव किया था उस समय फोटो खींच के रखा है, जिसमें ये चारों महापुरुष के, तीनों महापुरुष के फोटो हैं। मैं आपको फोटोग्राफ फेसबुक में डाल दूंगा, दर्शन करना। बहुत ही अलौकिक शोभा संपन्न।
तो बहुत ही भव्य रूप से पारायण की पूर्णाहुति हुई। पूर्णाहुति की चौपाइयां धर्मदास जी महाराज का कंठ आज भी जब मैं याद करता हूं तो कृत्वा पूज्य तमाम च नूतन पुरीम जो श्लोक गाते थे, और पूरा वातावरण एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट होता था। इतना उनकी सुरीली आवाज, वो पहाड़ी आवाज, और भावपूर्ण ढंग से पूरे चौपाइयों को गा के फिर सुंदर साथ सबने मिलकर के पर्ण आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत गाया, और सबने सुंदर साथ ने नारियल तोड़ करके यानी नारियल बधामण करके पारायण की पूर्णाहुति करी। और उसके बाद में जो शुरुआत के 17 चौपाइयों को पठन पाठन किया। बहुत ही सुंदर साथ आए हुए हैं। पारायण की पूर्णाहुति करने के बाद में अब ऊपर जो गुंबद बना हुआ है, गुंबद में जो वहां पर एक मचान बनाया गया था जहां पर खड़े हो सके, कम से कम 8 से 10 सुंदर साथ खड़े हो सके, ऐसा सुंदर जगह बनाई थी। इसमें परम पूज्य आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराज नहीं चढ़े क्योंकि उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन परम पूज्य आचार्य श्री 108 ठाकुरदास जी महाराज, धर्मगुरु श्री 108 श्री पंडित प्यारेलाल जी महाराज, परम पूज्य श्री 108 श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज, परमहंस महाराज जी, और परमहंस महाराज जी के जो अंगत एक तो शिष्य और कुछ विशिष्टतम जो हमारे आदरणीय पंडित गण हैं वो ऊपर चढ़े। और ऊपर चढ़ने के बाद में पूरी विधि विधान के साथ में यह जो आज अभी तो कलश अनावरण ही करना है, लेकिन इस कलश को रखते समय परमहंस महाराज श्री ने इतनी पूजा की। हमें संस्कृत में एक शब्द है शक्तिपात। शक्तिपात का अर्थ होता है कि आपके पास यदि कोई अमूल्य शक्ति है, आप अगर चाहें तो कोई सामने वाले व्यक्ति को आप रूपांतरित कर सकते हैं, आप प्रत्यार्पण कर सकते हैं। इसको यौगिक भाषा में शक्तिपात कहते हैं। परमहंस महाराज श्री बहुत ही बड़े तपस्वी, उनकी जो पवित्रता, उनकी तपस्या, हम बात ही कर सकते हैं। उनकी तपस्या की बात, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि उनके साथ मुझे रहने का सौभाग्य मिला। बड़ौदा में तो नहीं, लेकिन हमारे आश्रम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी में जब 108 पारायण हुआ था, शायद 82-83 की बात होगी, उस समय आए हुए थे। गुजरात से एम्बेसडर लेकर के आए हुए थे। परम पूज्य परमहंस महाराज जी थे और रमन भाई थे और एक दो सुंदर साथ होंगे, तो वहां आए हुए थे। तब 7 दिन उनकी सेवा करने का सौभाग्य गुरुजी, मेरे गुरुदेव ने वहां दिया था। तो मैं जानता हूं एक अलौकिक महापुरुष जिनको सारे तंत्र मंत्र जिनके हस्तगत है, तो उन्होंने कलश को इतने अच्छे ढंग से पूजा पाठ करके उसको पधराया था। और फिर जब यह कार्यक्रम हो रहा था तो बलसाड़ के सुंदर साथ, दाहोद के सुंदर साथ वाणी के अलग अलग चौपाइयों का गायन कर रहे थे। और बड़े अच्छे अच्छे धुरंधर गुजरात के जो वैदिक कर्मकांडी वैदिक पंडित गण हैं, वो स्वस्ति वाचन आदि कर रहे थे। और स्वयं परमहंस महाराज श्री अपने श्री मुखारविंद से विशिष्ट मंत्रों का और तारतम वाणी का उच्चारण कर रहे थे। और ये उच्चारण करते करते सब नीचे बैठ करके खड़े होकर के देख रहे हैं। और देखते देखते सबके सामने संसार को पवित्र करने वाला ये प्रत्यक्ष परमात्मा के स्वरूप प्रतिनिधि, ऐसे प्रथम कलश जो मंदिर के ऊपर जो गुंबद है भद्रावती परिक्रमा में, इस कलश का ओपनिंग हो गया, कलश का उद्घाटन हो गया। श्री कलश महाराज की जय। सारे सुंदर साथ आनंद से विभोर हो गए। ऊपर से जो चेंज पैसे वगैरह हैं वो ऊपर से बधामण के रूप में फेंका गया, चॉकलेट वगैरह उसमें डाला गया। खूब अच्छी तरह से धूमधाम सुंदर साथ सब
वाणी की चौपाइयों के द्वारा झिलना करने लग गए खूब प्रेम से। तो लगभग उस समय भरोड़ा, श्री राज मंदिर भरोड़ा में आज के दिन यानी यह कलश के समुद्घाटन के दिन 60,000 से ऊपर सुंदर साथ थे। अब भोजन वाले ने 60,000 तक गिना, उसके बाद में आने जाने वाले और लोग जो है वो तो हैं। इतने सुंदर एक छोटा सा गांव, मुश्किल से 3,3500 लोगों का गांव, ये 3 दिन तक सुंदर साथ, सैकड़ों हजारों सुंदर साथ यहां रहे। उनके भोजन की व्यवस्था, उनके हर प्रकार के रहने आदि की सुव्यवस्था, इसके लिए मुझे जहां तक लगता है भरोड़ा गांव सुंदर साथ की सेवा करने में और ऐसे बड़े उत्सव में अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करके सेवा करने वाला ऐसा गांव मैंने और कहीं नहीं देखा। अद्भुत गांव है। क्योंकि मैंने भी 4-5 प्रोग्राम किए ना, और जब प्रोग्राम किए तो लाख से ऊपर सुंदर साथ 5-5 दिन में आए। लेकिन बरोड़ा गांव, उसमें भी जो परमहंस महाराज श्री का, हमारा सारे शिष्य जो धर्मदास की खड़की में रहते थे, तो धर्मदास खड़की के नौजवान, वृद्धजन, वहां की माताएं, महिलाएं बहुत ही सेवा, सुंदर साथ को घर घर में अपने एक रूम में सिमट करके सुंदर साथ को घर में रखना, उनको भोजन प्रसाद, सवेरे भोजन प्रसाद तो मंदिर में हो जाता था, लेकिन प्रातः काल उठते ही गर्म पानी नहाने के लिए, चाय की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, ये सब इतने प्रेम से सुंदर साथ ने किया है कि ऐसा लगता ही नहीं कि 60,000 इतने छोटे से गांव में सुंदर साथ आके गए। इतने सुंदर साथ के भोजन प्रसादी वहां पर कराया गया। और परमहंस महाराज श्री, देखिए एक खास बात, मैं तो बड़े बड़े संतों के श्री चरणों में रहा हुआ हूं, मैंने संतों की महिमा अपनी आंखों से देखी है और मुझे पता है। आज भी हम भद्रावतीपुरी धाम में कोई भी कार्य करते हैं तो परमहंस महाराज श्री को ही साक्षी में रख करके कार्य करते हैं। मैं जब छोटा था, मैं कालिंपोंग रहता था, सिलीगुड़ी रहता था, जब मैं वहां से निकल करके पढ़ाई के लिए आगे गया, उससे पहले बचपन में मैं लगभग 8-9 वर्ष तक भोजन की व्यवस्था देखता था। श्री अभी तो मंगल धाम हो गया, उस समय प्रणामी बालिका आश्रम, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर कालिंपोंग था। उस समय जब गुरुजी विराजमान थे, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। और श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी और श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुक्तिधाम इटहरी, ये 3 जगह पर बड़े बड़े जब मेले लगते थे तो बड़े बड़े मेलों में उस समय रसोईया लाने की व्यवस्था नहीं थी, कुक लाने की व्यवस्था नहीं थी, तो मैं टीम तैयार करता था। मेरे साथ में अभी जिनको दिव्यानंद जी महाराज कहते हैं, दिलदास जी महाराज, पंडित देवराज जी महाराज, ऐसे ऐसे जो मेरे साथ में हम लोग मिलके काम करते थे। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता था। तो मुझे पता है उस समय भी हम किचन, जहां भी किचन बनता था वहां श्री गुरुजी महाराज का, स्वयं गुरुजी विराजमान थे, तब भी श्री गुरुजी मंगलदास जी महाराज का छवि फोटो रख करके हम बस काम वही कर रहे हैं, हम लोग तो वो करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं, ऐसा। और मेरा अनुभव है कि आप समर्पित होकर के लग जाते हो, फिर कोई चीज की कमी नहीं आती है। और जहां साक्षात परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज का आयोजन हो और वहां पर ये सारे के सारे बड़ोदरा वाले रमन भाई पटेल, कांति भाई मोदी साहेब और ये जो भरोड़ा के मुखी साहेब, दास काका, उस समय के तत्कालीन बहुत सारे जो बड़े बड़े भरोड़ा के सेवा करने वाले जो लोग थे, जीवा भाई आदि जो सुंदर साथ थे, तो ये सब लोग इतने प्रेमी और इतने सुसंगठित, परमहंस महाराज श्री इशारा करें उससे पहले बात समझ जाएं, ऐसे सेवकों के बीच में, और जहां परमहंस महाराज श्री का पूर्ण वरद हस्त हो, उनकी अमी दृष्टि हो,
फिर कोई चीज की कमी हो नहीं सकती है। इसलिए परमहंस महाराज जी ने बड़ौदा के दीवाल में लिखा है, धाम धनी के द्वार में कमी काहू की नाई, कमी हमारे भजन में ताते पावत नाई। उन्होंने स्वयं अपने हाथ से लिखा है। तो इस प्रकार से बहुत ही धूमधाम से प्रथम कलश महोत्सव सुसंपन्न हुआ और उसके बाद में सभी श्री 5 नौतनपुरी धाम के आचार्य श्री उनको विदाई देके वो श्री 5 नौतनपुरी धाम की ओर लौटे। श्री 5 महामंगलपुरी धाम के आचार्य श्री 5 महामंगलपुरी धाम की ओर लौटे और धर्म गुरु जी अपने आश्रम लिंगड़ा की ओर चले गए। इस प्रकार से ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, अब क्या होने लग गया, कोई भी सुंदर सलाते, अच्छा बड़ौदा में क्या होता है, बहुत ग्रामांचल है ये शहर नहीं है। तो गांव में लोग छोटे छोटे कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो सोचते हैं कि कोई कृपा कर दे, कोई आशीर्वाद दे दे, कोई वचन दे दे तो काम पूरा हो जाए। तो यहां लोग आते थे और परमहंस महाराज श्री की इच्छा हो जाए, आशीर्वाद दे दें, वो कार्य पूरा होता था। इसलिए लोगों को बहुत श्रद्धा थी महाराज श्री के, परमहंस महाराज जी के ऊपर बहुत ही श्रद्धा थी। अब जब लोग आने लग गए, प्रणाम करने लग गए, महाराज जी कोई भी, अरे यहां तक अगर गाय खो जाए, भैंस खो जाए तो भी महाराज जी के पास आते थे। और मैंने जो दो चार बातें सुनी, महाराज श्री कितने पढ़े थे ज्योतिष मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि वो जो बात कहते थे हाथ देख करके, हस्तरेखा को देख के, क्योंकि श्री गुरु जी जो मेरे गुरुदेव हैं वो भी देखते थे। अब ये महापुरुषों के हृदय में तो पूरी विद्या खिल जाती है, इनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है और जानते भी सब कुछ थे। तो जो भी आता था प्रणाम करता था। किसी के अगर घर में संतान न हो, विशेष करके बड़ौदा में जिनके घरों में संतान न हो, वो लोग बहुत आते हैं। तो महाराज श्री के पास आते थे, वो आशीर्वाद देते थे, कुछ मंत्र जपने के लिए बोलते थे। लेकिन अब जब कलश का उद्घाटन हो गया, कलश सामने दिखने लग गए, अब महाराज श्री क्या बोलते थे, जब भी उनके चरणों में प्रणाम करें उनको बोलते थे, देखो यह जो शरीर है ये हमेशा रहने वाला नहीं है, इसलिए मैंने तुम सब लोगों के लिए एक व्यवस्था कर दी है। ये जो कलश है ना, ये साक्षात राजी महाराज का स्वरूप है। कलश हो तो सवन का, और उसके प्रमाण भी, साक्ष्य भी उसके बहुत सारे हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो क्या बोलते थे, अब तुम प्रणाम करो, उसके बाद में ऊपर कलश में चले जाओ, एक नारियल ले लो, कलश के आगे, वो कलश महाराज बोलते थे, कलश महाराज के आगे नारियल फोड़ देना। गुजराती में नारियल फोड़ने को नारियल फोड़ना नहीं कहते, नारियल की बधामणी, बधारना। नारियल फोड़ करके तुम्हारे जो इच्छा हो सो कलश महाराज से मांगना, अब वो दिया करेंगे। देखिए कितने दिव्य चक्षु वाले महापुरुष है ना। 1976 में जब कलश का उद्घाटन होने के बाद में उन्होंने सुंदर साहब को कलश में जाओ करके आदत बना दी। सुंदर साहब आते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, परमहंस महाराज जी नीचे सेवा कर रहे हैं, राज्य की सेवा अपने आप करते थे। राज्य की सेवा करते करते कुछ सुंदर साहब आए होंगे, अकस्मात सुंदर सा आकर के नीचे कहते हैं, गुरु महाराज कलश में से जल आ रहा है। आप जानते हो मंदिर का कलश ठोस होता है, इसमें कोई पानी वानी होता नहीं है। जाकर के सुंदर सा अधीर होकर के कहने लग गए। तो परमहंस महाराज जी ने कहा, देखो सुनो, एक कलश में से जो जल आ रहा है, तो महाराज श्री स्वयं भी ऊपर गए, उन्होंने जल को हाथ में लिया, आचमन किया, चरणामृत लिया, और तब उन्होंने कहा, देखो ये साक्षात श्री परम धाम की जमुना है। उन्होंने कहा, जैसे
हमारे निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज ने श्री 5 नौतनपुरी धाम में एक सुंदर साप की इच्छा पूर्ण करने के लिए श्री जमुना जी का प्राकट्य किया था। इसी भांति श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में श्री जी साहेब ने जैसे गंगा और जमुना को प्रकट किया था, ये श्री भद्रावतीपुरी धाम आसपास के सभी सुंदर साप के लिए ये परम धाम जैसा ही है। और इसी का प्रमाण देने के लिए राज्य ने कृपा की है। एक कलश में से जो जल निकल रहा है, ये जल है श्री परम धाम का जमुना जल है। और आपको मैं कहूं, मैं 1995 में भद्रावतीपुरी धाम की सेवा में आया। 1995 से लेकर के आज तक मेरे समय में कभी लंबे समय के लिए, कभी कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, लगभग 12 दफे से ज्यादा श्री जमुना जी का प्राकट्य श्री भद्रावतीपुरी धाम के प्रथम कलश में से प्रकट हुआ है। मैं खुद उसका साक्षी हूं। लगभग 12 या 13 दफे हो चुका है। जो खाली ये समय मैं कह रहा हूं कि 1995 से लेकर के आज का जो डेट है 2024 तक, लगभग ये 30 वर्ष के अंतराल में 12 से 13 दफे श्री जमुना जी का प्राकट्य हुआ है। खुद मैंने देखा है, स्पर्श किया है, चाखा है, सुंदर साथ को बांटा है मैंने। तो परमहंस महाराज जी ने कहा, ये साक्षात कलश और मंदिरों की तरह कलश नहीं, एक कलश महाराज है, राज्य महाराज के स्वरूप हैं। इसलिए आप लोग अब मुझसे मत मांगो, ऊपर जाओ, कलश महाराज में नारियल तोड़ो और अगरबत्ती वगैरह जो करना हो करो, जो भेंट दान करना है उसमें डालो और प्रणाम करके मस्त रह करके जो मांगना हो परिक्रमा करो और मांगो। और आज भी मैं ये 30 वर्ष के लगभग अंतराल में लाखों सुंदर साथ, लगभग मैं अगर भारत में हूं तो लगभग पूर्णमासी के दिन मैं भरोड़ा ही रहता हूं, कोशिश करता हूं। और मैं बाहर हूं विशेष काम से तो बसंत पंचमी और गुरु पूर्णिमा को जरूर भरोड़ा पहुंचता हूं। तो मैंने अनुभव किया है, हजारों को नहीं लाखों लोगों में अनुभव किया है। अशक्य जो भी लोग हैं वो भी आकर के बीमार भी आते हैं, अशक्त भी आते हैं। बहुत सारे ऐसे सुंदर साथ आते हैं जिनके घर में संतति नहीं है, कोई भी परेशानी से भद्रावतीपुरी धाम आते हों तो श्री भद्रावतीपुरी धाम में आशीर्वाद लेने के बाद में उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अभी साध्वी तारा माता जी को मैं देख रहा हूं। साध्वी तारा माता जी प्रवचन को निहार रही हैं, मैं बड़ा आनंदित हुआ। ये साध्वी तारा माता जी ने जब कथा शुरू नहीं की थी, उस समय भद्रावतीपुरी धाम मेरी एक बुआ थी जो साध्वी थी, उनके साथ आई थी। तो तब भागवत नया नया पढ़ाई था, इन्होंने मुझे कहा, महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ये भद्रावतीपुरी धाम स्वयं सिद्ध स्थान है, आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भी खूब कथा कर सकूं। इन्होंने परिक्रमा की, वहां प्रणाम किया, प्रार्थना की और फिर उनका भाग और उनका पुरुषार्थ भी है। और आप जानते हैं कि नेपाली परंपरा में, नेपाली भूभाग में इनका नाम आज एक श्रीमद् भागवत के रूप में इनका एक बहुत ही सम्मानित नाम है। जब जिस समय माताएं कोई कथा नहीं करती थी, हमारी बहनें कथा नहीं करती थी, समाज स्वीकार, तब तक समाज को ऐसी परंपरा दिखाई नहीं थी, तब इन्होंने कथा करना शुरू किया व्यास में बैठ करके। और ऐसी कथा की गंगा बहाई कि बहाते बहाते आज नेपाल के हरिद्वार कहलाने वाले देवघाट में दिव्याति दिव्य मंदिर बनाया। तो भद्रावतीपुरी धाम में जो कोई भी आया निष्कपट भाव से,
निर्द्वंद भाव से, परम श्रद्धा और परम भाव से जिसने भी आंचल फैलाया, परमहंस महाराज श्री के आशीर्वाद, कलश महाराज की कृपा से, क्योंकि आज भी श्री भद्रावतीपुरी धाम में अक्षरातीत धाम धनी श्री राज्य महाराज हाजर और हजूर विद्यमान है। इसलिए परमहंस महाराज जी ने इस मंदिर का नाम श्री राज मंदिर रखा, जो मैंने पहले बोला है। तो इस प्रकार से कार्य होने लग गया। परमहंस महाराज श्री को, अब वो तो बड़ौदा के लोग बोलते हैं कि कब ये सोते थे पता ही नहीं चलता है। 11-12 बजे तक देखो तो उनका जो प्रकोष्ठ था उसमें बत्ती जलती रहती थी, और वह पावड़ी जो लकड़ी की खड़ाऊ है वो पहन के घूमते रहते थे। सवेरे हम लोग जब जल्दी उठते हैं तो 5 बजे 4 बजे, तब भी परमहंस महाराज जी उठ जाते थे। तब मुझे लगता है भगवत गीता का वो महावाक्य, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। श्री जी जिसको बोलते हैं कि जब थे सूरज देखिया लेत अंधेरी घेर। ब्रह्मात्माएं, जो विरहीन आत्माएं हैं, जो महापुरुष हैं, वो कहाँ सोते हैं? उनका सोना भी जागना। आपने पद्मावतीपुरी धाम में बीतक में देखा है ना, श्री जी बंगला दरबार में विराजमान हैं, रात को पौड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी सुंदर सा, चाहे वो चर्चनी का विषय हो, वाणी का विषय हो, कोई भी भूल करता है तुरंत टोक देते। अरे रात को 12 बजे हैं, रात को 2 बजे हैं, श्री जी तो निद्राधीन है। ऐसा अगर सुंदर साथ सोचे तो नहीं, जरा भी भूल हो जाए तुरंत पकड़ लेते थे। यहां भूल हो रही है, इसको ठीक ढंग से गाओ। बारी गाने वाले हों, चाहे बाणी पढ़ने वाले हों, विरत करने वाले हों, सब। तो परमहंस महाराज श्री ध्यान में बैठे हुए थे। स्वयं परमहंस महाराज श्री ने जो श्री राज मंदिर पुस्तक में लिखा है वो मैं आपको उद्धृत करके बता रहा हूं। परमहंस महाराज श्री लिखते हैं कि जब एक दिन ध्यान में परमहंस महाराज श्री ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान करते करते उनको साक्षात्कार हो गया। यानी ध्यान करते करते कोई तंद्रावस्था नहीं, लेकिन ध्यान में श्री परमधाम वो पहुंच गए। और परमधाम पहुंचने के बाद में राज्य महाराज का उन्होंने दर्शन किया, राजश्यामा जी का दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद में स्वयं श्री राज्य महाराज ने उनको बताया, जो यहाँ देखिए गुजराती में परमहंस महाराज जी ने लिखा है, आप पवित्र शब्दों आ श्री परमधामनी वासना छे। उनके गुरुदेव श्री कृष्ण राम जी महाराज ने पहले ही सुंदर साथ को कहा था, ये भरोसादास परमधाम की आत्मा है, ऐसा बोलते थे। तो तो एक दिन क्या हुआ, श्री राज्य मारा मूल स्वरूप नो नाम ऋषिकेशा सखी बताब्यू छे। गुजराती में लिखा है, मैं आपको वही उद्धरण करके परमहंस महाराज जी की बात सुना रहा हूं। परमहंस महाराज जी जब परमधाम पहुंचे तो अक्षरातीत धाम धनी ने हाथ पकड़ करके उनको कहा, देखो वो सखी जो बैठी हुई है ना, ये ऋषिकेशा सखी, यही तुम हो। अभी क्योंकि मूल रूप से परात्म में जागे तो नहीं है ना, अभी तो ध्यान के माध्यम से पहुंचे हैं। तो यहां लिखते हैं ऋषिकेशा सखी बताब्यू छे, और धाममा मारी साड़ी नो रंग हरित छे। ऋषिकेशा सखी हरे रंग की साड़ी पहन करके बैठी हुई हैं। यही ये मुझे राज्य महाराज ने बताया। फिर परमहंस महाराज जी कहते हैं कि मुझे कब तक संसार में कितने जन्मों तक रहना पड़ेगा, तो राज्य महाराज ने मुझे वह भी लिखते हैं, કેટલા ફેરા ફરવાના છે અને ક્યારે मूल स्वरूप में उठवानु छे, कितना मुझे संसार का फेरा और लगाना है, मैं पर आत्म मूल स्वरूप में मैं कब जागूंगी। देखो बहुत ध्यान से सुनना, ये बधुं ज मने मारा धामधणीए बताव्યું છે। परमहंस महाराज जी कहते हैं कि धामधनी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, पण ते बधुं हूं अहीं नहीं लखतो, ये सब बातें मैं यहां नहीं लिखूंगा, ऐसा परमहंस महाराज जी कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है,
परमहंस महाराज श्री को वर्षों वर्षों पहले पता था कि मैं इस दिन धाम चला जाऊंगा, और उनको बिल्कुल सदगुरु श्री निजानंद स्वामी की तरह आंख बंद करते अपने मूल स्वरूप का, ऋषिकेशा सखी के रूप में मूल स्वरूप का दर्शन होता था। हरे रंग की साड़ी में राजी महाराज के आगे विराजमान ऐसे मूल स्वरूप का उन्हें दर्शन होता था। उन्होंने इस सब साक्षात्कार की बात कही। और इतना नहीं, मैं जब बड़ौदा आया तो लोग, क्योंकि राज्य की कृपा, गुरु महाराज के आशीर्वाद से अलग अलग स्थानों में अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई मैंने की थी। अब मैं विद्यार्थी जीवन में बनारस, हरिद्वार, वृंदावन सब जगह रहा। विद्यार्थी जीवन का जो आनंद होता है ना, वहां विद्यार्थी जीवन में जो राजनीति आदि थोड़ा बहुत उसमें भी मैं करता था। इसलिए मैं जल्दी किसी चीज को विश्वास नहीं करता था। किंतु भद्रावतीपुरी धाम आने के बाद में, एक तो मैं गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज जैसे महापुरुष के चरण चंचरीक बन के, चरण सेवक बन करके वर्षों तक रहा। उनके ही द्वारा मैं आज, मुझे दीक्षा शिक्षा मिली, और उसके बाद में सेवा करने के लिए मुझे अनंत श्री विभूषित ये महापुरुष के श्री चरणों में आने का सौभाग्य मिला। तो महापुरुष की महिमा को मैं जानता हूं थोड़ा बहुत, उनकी ही कृपा से। लेकिन जब मुझे पता लगा तो परमहंस महाराज श्री को भद्रावतीपुरी धाम में सुंदर साथ ऐसा बोलते हैं। 2-3 बातें सुन करके आज का प्रवचन विश्राम करूं। जब परमहंस महाराज जी अपने हाथ से भोजन बनाते थे, लोग ऐसा कहते थे कि राज जी साक्षात हीरबाई जैसे रसोई बनाती थी और राज जी आते थे, ऐसे परमहंस महाराज श्री का भोजन ग्रहण करने के लिए राज जी आते थे। कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? 30, 35, 40 वर्ष पहले ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है। अगर फोन नंबर का नंबर बिल्कुल ठीक लगे ना तो डायल हो सकता है। तो क्यों ऐसा हो सकता है? इसका एक पेटेंट खास चीज है जो आप और हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए नहीं हो पाता है। लेकिन परमहंस महाराज जी करते थे। वो ऐसे अलौकिक, जिनको सुनने पर ऐसा लगता है कोई सतयुग का महापुरुष हो, नहीं, अभी 35-40 वर्ष पहले के महापुरुष हैं। तो अगले एपिसोड, यानी आज रविवार हो गया, आने वाले गुरुवार को पुनः आपको मैं वो बातें सुनाऊंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में परमहंस महाराज श्री जैसे एक अद्वितीय अलौकिक महापुरुष, जो जेने दर्शने नेत्र ठरे, इनके विषय में सुनेंगे तो हम आनंदित होंगे और परमहंस महाराज श्री के प्रति भक्ति जागेगी। आइए बस इन्हीं भावनाओं के साथ में कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री परमहंस महाराज की जय। प्रणाम।